आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है आवर्तबीजी पौधों में त्रिसमेकन किसे कहते हैं। तो जो आवर्तबीजी पौधों में त्रिसमेकन होता है यह किसे कहते हैं, इस समेकन के पश्चात किसका निर्माण होता है। तो इस समेकन के पश्चात जो निर्माण होता है तथा इस भाग की प्रकृति, विकास तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो क्या होता है कि एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। तो एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात जो पराग नलिका के क्या करती है, सहायक कोशिका में प्रवेश। तो यहाँ पर सहायक कोशिका में जब प्रवेश होता है तो पराग नलिका क्या करती है, पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में, जो ये सहायक कोशिका का जीव द्रव्य होता है, क्या होता है, जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। कितने, दो नर युग्मक क्या किए जाते हैं, अवमुक्त किए जाते हैं। ये किसके द्वारा किए जाते हैं, ये किए जाते हैं पराग नलिका के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं, पराग नलिका के द्वारा क्या किए जाते हैं, सहायक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। अब इनमें से क्या होता है, इन दो नर युग्मकों में से जो एक नर युग्मक होता है, क्या होता है, एक नर युग्मक, ये क्या करता है, जो अंड कोशिका होती है, क्या होती है, जो अंड कोशिका होती है, इस अंड कोशिका की ओर क्या करता है, गति करता है। तो इनमें से क्या करता है, जो एक नर युग्मक होता है ये अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्र के साथ संलग्नित होता है तथा क्या कर देता है, ये यहाँ पे संलग्नित हो जाता है। क्या हो जाता है, संलग्नित हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या कर देता है, संलग्न कर देता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नर युग्मक का तथा अंड कोशिका का क्या हो जाता है, संलयन होता है, जिसको क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक जो नर युग्मक है और यहाँ पर ये क्या है, अंड कोशिका, ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं और संयुग्मन कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, द्विगुणित कोशिका रचना हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एन क्या होता है, नर युग्मक का होता है तथा दूसरा एन क्या होता है, अंड कोशिका का होता है। तो ये क्या होता है, दोनों संलयन करके यहाँ पर द्विगुणित संरचना बना देते हैं। क्या बना देते हैं, द्विगुणित संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, युग्मक, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जाइगोट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जाइगोट भी कह सकते हैं। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई की ओर गति करता है। अब यहाँ पे जो दो नर युग्मक अवमुक्त किए गए थे पराग नलिका के द्वारा सहायक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में, तो इनमें से क्या हुआ कि एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ। अब यहाँ पे इनमें से जो दूसरा नर युग्मक होता है, क्या होता है, दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक क्या करता है कि जो केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, जो केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये क्या करता है, इनकी ओर गति करता है। क्या करता है, ये जो दूसरा नर युग्मक होता है, ये केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं, इनकी ओर क्या करता है, गति करता है और उनसे क्या हो जाता है, संलगित हो जाता है। क्या हो जाता है, उनसे संगलित हो जाता है और उनसे संगलित होकर ये क्या करता है, यहाँ पे त्रिगुणित क्या बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। तो ये क्या बना देता है, यहाँ पे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक।
क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर देता है, या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं? 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं। एक तो यहाँ पे इस नर युग्मक का होगा, और जो ये 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई हैं, तो 2 क्या होंगे? इनके होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे? ये 3 अगुणित क्या होंगे? ये 3 अगुणित न्यूक्लियाई क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। अतः इसे इसीलिए क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन, क्योंकि यहाँ पे 3 अगुणित क्या होते हैं? 3 अगुणित न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? यहाँ पे सम्मिलित हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। क्योंकि एक भ्रूणपुट्टी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन होते हैं। क्या होते हैं? अब यहाँ पे जो भ्रूणपुट्टी होती है, क्या होती है? भ्रूणपुट्टी। तो इस भ्रूणपुट्टी में यहाँ पे 2 प्रकार के संलयन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के संलयन। तो युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन क्या होते हैं? जो युग्मक संलयन होता है, तो युग्मक संलयन किसके बीच होता है? जो नर युग्मक तथा अंड कोशिका के बीच हुआ, तथा ये जो त्रिसंलयन हुआ, त्रिसंलयन किसके मध्य हुआ? जो दूसरा नर युग्मक था, क्या था? दूसरा नर युग्मक तथा जो 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई थे। क्या थे? 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई। तो इनके बीच क्या हुआ? यहाँ पे त्रिसंलयन हुआ। तो यहाँ पे ये क्या बनाते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे एक तो जो नर युग्मक था वो अंड कोशिका के साथ, तथा जो दूसरा नर युग्मक था ये यहाँ पे 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ क्या हुआ? संलयित हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे 2 निषेचन हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। तो ये जो दोहरा निषेचन होता है, ये क्या होता है? जो पुष्पी पादप होता है, क्या होते हैं? पुष्पी पादप। इन पुष्पी पादपों के लिए क्या होती है? ये एक अनूठी घटना होती है। क्या होती है? अनूठी घटना होती है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। और जब यहाँ पे त्रिसंलयन होता है, क्या होता है? त्रिसंलयन होता है। तो त्रिसंलयन के बाद क्या होता है? जो केंद्रीय कोशिका होती है, क्या होती है? केंद्रीय कोशिका। तो त्रिसंलयन के बाद ये केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है? यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका किससे बनती है? ये बनती है केंद्रीय कोशिका से। किससे बनती है? केंद्रीय कोशिका से। तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। तथा ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका क्या कर देती है? भ्रूणपोष के रूप में क्या हो जाती है? विकसित होने लग जाती है। किसके रूप में? भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। जबकि जो युग्मनज बनता है किसका? जो अंड कोशिका तथा नर युग्मक होता है, उनके संलयन से जो युग्मनज बनता है, ये क्या होता है? भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रूण के रूप में विकसित होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।